नारायण मंदिर बता सकते बेटा। चलो भैया पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तोर्घं समर्पयामि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां परिधापयामि।
माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रोमयार्दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पमाल्यां प्रदापयामि धूपं दीपमाग्रापयामि दीपान्ते प्रतिश्रीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासेन दर्शकों शेषणोर्ध्वोः समवर्तताभ्यां भूमिर्दिशा सोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्नां फलदाम्बूल भुंगी भुंगी अर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्कारार्थे प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। वंशी विभूषित करान्नवनीताभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री व्यासनन्दनाय श्री सुखदेवाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि सर्वं समर्पयामि मुख्याग्निं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां प्रदापयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्याग्निं जलं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्याग्निं जलं समर्पयामि सबलनामपूर्वकं फलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्कारार्थे प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अनेन पूजनेन श्री कृष्ण स्वरूपिणे श्री सुखदेवाय नमो नमः। प्रियंतां नमः तुलसी पूजनम तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मंजरीं श्री विष्णु पूजां प्रीत्यर्थम् अर्चयामि हरिहरिया येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आइए सभी ऐश्वर्यै नमः गंधाक्षत संपूज्य आराधिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदग्गुंहविः प्रजननं मे वीरगो सर्वगणो सुस्थय आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजां बहुलान् मे करोत्मन्नं पयोरेतोऽस्मा सुदत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस
है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् गोपी जनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विवाहु अपरो हरि। अभाल लोचन शंभो भगवान पादरायणः। अभाल लोचन शंभो भगवान पादरायणः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्ग प्रदायक शिरो में बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुतिः। शिरो में बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुतिः। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हय्यंग वीन प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्री मन मन मथ मोहनं नटवरं श्री
बालकृष्णं भजे। श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्री बालकृष्णं भजे। श्री बालकृष्णं भजे। यं व्रजन्तमनुवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, फिर उनकी कथाओं को सुनेंगे। मन को एकाग्र करें। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मेरा कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मेरा कभी तुम्हारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यासा पिलाए प्यारे प्यारे जरा तो विचारो, प्यासा पिलाए प्याले चलोगे। चाहे यही साथ हरदम तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेती। चाहे यही साथ हरदम तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेती। गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रति लगी हो तेरे चरण में, ये दिल लगा हो श्री राधा रमण में। रति लगी हो तेरे चरण में, ये दिल लगा हो श्री राधा रमण में। आए सभी हम तेरी शरण में, गोविंद दामोदर माधव बेटी। आए सभी तेरी शरण में, गोविंद दामोदर माधव बेटी। गोविंद दामोदर माधव बेटी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव बेटी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो, अपने ही चरणों का सेवक बना लो। ब्रजराज प्यारे ब्रज में बुला लो, अपने ही चरणों का सेवक बना लो। हम तेरे ही हो कर तुझको पुकारे, गोविंद दामोदर माधव बेटी। तेरे ही होकर तुझको पुकारे, गोविंद दामोदर माधव बेटी। गोविंद दामोदर माधव बेटी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। गोविंद दामोदर माधव बेटी, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।
महापर्व कुंभ का नासिक क्षेत्र पंचवटी भगवान जहां विराजे थे आकर के, गोदावरी का तट, कैसा सुंदर ये समागम है। गोद में भगवान ने हमको गोद में वर्ण कर लिया, गोदावरी। तो गोदी में बैठ के तो प्यार ही किया जाता है। भगवान ने नृसिंह बन करके हिरण्याकश्यप को मारा, बीच में से चीरा, तब भी गोदी में रखा। तो यहां गोदावरी की गोद में बैठ करके पंचवटी क्षेत्रवन, और पंचवटी में भी एक विशेषता और है, वो तपोवन, तप का उपवन है ये। कहीं फल का उपवन है, लता पताओं का उपवन है, ये तप का उपवन है। यहां तपस्वी लोग रहते थे। तो आइए भागवत सुनते हुए तप की प्रेरणा मिले हमको, ऐसा भागवत जी से वरदान मांगे। भागवत जी सुनने के लिए बैठे, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत बड़ा संयोग प्राप्त हुआ। और ये ठाकुर जी अपने आप संयोग बना देते हैं, जिस व्यक्ति के निमित्त, जिसके द्वारा ऐसा क्षेत्र तत्काल प्रेरणा बनना, तो ये सब प्रभु कृपा के ऊपर निर्भर है। तो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। महात्म सुनेंगे, भागवत जी का महात्म क्या है। महात्म के बारे में हम जानते हैं, बोले पहले तो भाई ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर किया। दूसरी एक कथा आती है धुंधकारी की, और तीसरी कथा आती है धुंधकारी की। पहली कथा भागवत को तोलना, दूसरी कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना, तीसरी धुंधकारी की कथा। ये कथाएं तो हमारी बहुत सुनी हुई है। तो भागवत इतनी सुन ली और अभी तक समझ में नहीं आई, इसका कारण मन में विचार है। भागवत का महात्म समझ में आ जाए पहले, और प्रेमियों भागवत का महात्म समझने के लिए और भी कुछ समझने की आवश्यकता है। बोले भागवत समझ में आ जाए उसके लिए महात्म सुना जाता है, और भागवत का महात्म समझ में आ जाए उसके लिए क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो महात्म समझने के लिए सबसे पहले जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया है उनका महात्म जानो। जीवन में माता पिता का क्या महात्मा है। माता पिता कष्ट पाते हैं, हम दान पुण्य करते हैं या कोई भी धर्मादा करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता। तो भगवान तो कहते हैं जो सच्चे भगवान है माता पिता, उनकी सेवा करो, उनका महात्म जानो। फिर माता पिता के बाद में जिस गांव में, जिस देश में, जिस शहर में जन्म लिया है उसका महात्म जानो। परिवार का महात्म जानो कि परिवार में चाचा की, ताऊ की, बुआ की, दादा की, दादी की क्या महत्ता है। माता पिता डांटते हैं, छोटा सा बालक होता है तो माता पिता से बचने के लिए दादी बाबा की गोद में आ जाता है। तो दादी की गोद में जो आनंद आता है बच्चे को, तो माता पिता उसको मार नहीं सकते। वो माता पिता की प्रताड़ना से बच जाता है। और ठीक उसी प्रकार से संसार की प्रताड़ना से बचना है तो गादी की गोद में आ जाओ, व्यास गादी की गोद में।
दादी की गोद से माता पिता का भय निकल जाएगा, और गादी की गोद से बोले संसार का भय निकल जाएगा। तीर्थों का महात्मा जानो। हम नासिक में आए हैं, क्या महात्मा है, गोदावरी का महात्मा क्या है। जब तक इन महात्माओं को नहीं जानोगे तब तक भागवत का महात्मा समझने में नहीं आएगा। संतों के मुख से सुना है कि भागवत क्या है, बोले शेरनी का दूध है। और ऐसा भी सुना है कि शेरनी का जो दूध होता है ना, वो सोने के पात्र में ठहरता है, बाकी ठहरता नहीं है। वो पात्र को तोड़ करके निकल जाता है। तो अपने हृदय को सोना बनाओ कि सोने को जब शुद्ध किया जाता है तो उसको अग्नि में तपाया जाता है, उससे दूनी उसमें चांदी डाली जाती है, तब जाकर के वो पिघल करके पाउडर बनता है, फिर वो शुद्ध होता है। तो अपने हृदय को, अपने शरीर को, इंद्रियों को तपाओ, तप करो, तब जाकर के ये भागवत रूपी शेरनी का दूध तुम्हारे हृदय में रुकेगा, अन्यथा निकल जाएगा। बाकी सुनते सुनते तो काफी समय निकल गया, टीवी पे भी सुनते हैं, जो गांव में शहर में संत आते हैं उनको भी सुनते हैं, अपने घर में भी आयोजन कराते हैं, पर उनका असर नहीं होता। क्यों? बोले हृदय पवित्र नहीं है, आचरण पवित्र नहीं है, इनके कारण ये सत्संग का हमारे ऊपर असर नहीं होता। तो चेष्टा करना, शायद असर होने लग जाए। पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत के महात्म को कहा गया। भागवत के महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के 3 स्वरूप बताए, सद, चिद और आनंद। सद सुंदर, सत्य, चिद एक सा रहने वाला, हमेशा एक सा रहने वाला स्वरूप है, उसको सद स्वरूप कहते हैं। और तीसरा स्वरूप है आनंद, जिसके ऊपर कोई है ही नहीं। जब जीवन में आनंद आ जाता है ना, फिर कुछ किसी वस्तु को पाने की इच्छा रहती नहीं। आनंद से ऊपर कोई नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा कि रामावतार में दशरथ जी के यहाँ भगवान जन्म लेते हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करने के लिए आते हैं, तो नाम पीछे रखते हैं। पहले वो आनंद के सिंधु हुए, सो आनंद सिंधु, वो आनंद के सिंधु हैं। और नंदी जी के जब बेटा हुआ गोकुल में, तो बेटा नहीं हुआ, बोले नंद के आनंद भयो। तो त्रेता में और द्वापर में आनंद का ही नाम परमात्मा का है। और हमने आनंद को कहां जोड़ दिया? बोले भौतिक पदार्थों में। पेट भर के भोजन मिल गया, बोले आनंद आ गया। मीठा खाने को मिल गया, बोले आनंद आ गया। अच्छी दक्षिणा मिल गई, बोले आनंद आ गया। अच्छे कपड़े मिल गए, बोले आनंद आ गया। अच्छा टेंट मिल गया, अच्छी सुविधा मिल गई, बोले आनंद आ गया। तो हमने उस आनंद को संसार से जोड़ दिया, और वो कितनी देर का है? वो तो क्षणिक आनंद है।
अच्छा, उस आनंद में भी कष्ट होने लग जाता है। किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, उसको 4 खिला दो, 8 खिला दो, 10 खिला दो, और 10 के बाद को 2 तो और लेने पड़ेंगे। बोले मरवाओगे क्या? अरे जिन रसगुल्लों से 4 में आनंद आया, 8 में आनंद आया, 10 में आनंद आया, और 12 में रसगुल्ला आया, तो मर जाओगे इसको खा करके। तो आनंद कहाँ गया? तो संसार का आनंद तो आता है और चला जाता है। तो इसलिए भगवान के 3 स्वरूप बताए, सद, चिद, आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, और घर घर में हम लोग कथा भी करते हैं। किसकी? बोले सत्यनारायण की। और सभी को आती कथा करना। पहले तो पंडित जी आते थे, अब घर में पुस्तक ले आए भक्त लोग, तो उसको पढ़ के अपना व्रत कर लेते हैं। कथा की पुस्तक है, उस पर लिखा है सत्यनारायण व्रत कथा। पर एक बात देखना, उस पुस्तक में एक भी भगवान की कथा नहीं है। उस पुस्तक में एक भी भगवान की कथा नहीं है। कोई कथा हो तो बताओ। 5 अध्याय हैं, 5 अध्यायों में जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया उनकी कथा है। व्रत माने संकल्प। जिन्होंने उनमें श्रद्धा रखी, जिनका संकल्प ही ठाकुर जी है, तो उनके संकल्पों की कथा युगों युगों तक गाई जाएगी, जो आज गा रहे हैं। और तुम व्रत करोगे, भगवान की उपासना करोगे, भक्त बनोगे, तो आगे किसी युग में पुस्तक छपेगी तो तुम्हारा नाम, तुम्हारी कथा आ जाएगी उसमें। तो इसीलिए ये ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं, पता नहीं आगे क्या मिल जाए हमको। अक्रूर जी ठाकुर जी को लेने जा रहे थे, तो श्री सुखदेव जी लिखते हैं, किम लभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने। पता नहीं क्या मिल जाए, लगे रहो, भजन पाठ पूजा माला करते रहो, उसको छोड़ना नहीं। पर हम कैसे हैं, काम नहीं निकला, छोड़ दिया। बोले पहले बड़ा भजन करते थे। बोले महाराज भजन में दम नहीं है, इसलिए भजन करना ही छोड़ दिया। तो 3 स्वरूप, सद, चिद और आनंद। चिद स्वरूप का मतलब बोले एक से रहते हैं ठाकुर जी, हम एक से नहीं है। सुबह उठते हैं, चेहरा कैसा रहता है, आंखों में कीड़ रहती है, सुस्ती रहती है, मुंह में तार बनते हैं, गंध आती है मुंह से। ये सब भगवान को नहीं होता, भगवान तो एकदम एक से है। और आनंद का आपने सुन ही लिया। चलो ठीक है, भगवान के 3 स्वरूप बताए, पर भगवान करते क्या हैं, हम उनका भजन क्यों करें? वो करते क्या है, हमारी कैटेगरी के है कि नहीं, तो भजन करें उनका। तो इस श्लोक में कहा, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं, और जन्म के बाद बोले सबका पोषण करते हैं, और पोषण के बाद सबको अपने अंदर समा लेते हैं। ये 3 काम हैं भगवान के, 3 स्वरूप और 3 काम। फिर बोले भजन क्यों करें हम, क्या मिलेगा भगवान का भजन करने से? तो श्लोक के नीचे की अर्धाली में कह दिया, बोले तापत्रय विनाशाय। अरे भजन करने वाले लोगों, संसार के लोगों, आपके 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। और ये 3 प्रकार के ताप एक हर व्यक्ति को सता रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको दुख ना हो। सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं है। तो इन
इन तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा कैसे पाया जाए? बोले ईश्वर के चरणों की भक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या है? बोले भजती थी भक्ति, ठाकुर की ओर भागना ही भक्ति है, उनकी ओर भागो। तो ठाकुर की ओर भागना ही इसी को, इसको भक्ति कहते हैं, उनकी ओर जाना। तीर्थ में आए हो, कथा सुन रहे हो, संतों का दर्शन कर रहे हो, ये सब भक्ति का लक्षण है। गोस्वामी जी ने जरा इस चौपाई का अर्थ बहुत अच्छा किया रामचरितमानस में। क्या ये रोग नहीं होते भजन करने वाले को? बोले होते तो हैं, पर इन रोगों से उनको कष्ट नहीं होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, राम राज्य काहू नहीं व्यापार, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम के राज्य में ये ताप होते थे पर व्यापते नहीं थे। बोले कैसे नहीं व्यापते थे? शरीर में दर्द है, पेन किलर खा लो, दर्द जाएगा नहीं। वो जो दर्द तुमको पीड़ा दे रहा है उसमें थोड़ी शांति आ जाएगी, और जब तक गोली का असर है तब तक दर्द नहीं होगा। 2 घंटे 4 घंटे बाद गोली का असर खत्म हुआ, फिर दर्द वही की वही है। तो इसका मतलब क्या है? बोले संसार के कष्ट तो रहेंगे, समस्याएं रहेंगी, पर उनके लिए हमको कौन सी पेन किलर लेनी पड़ेगी? उस दर्दनाशक कीटनाशक दवाई कौन सी है? बोले सत्संग की है। जब तक सत्संग में, भजन में, माला में चित्त रहेगा तो वो तुमको बीमारियां कष्ट नहीं देंगी। तो 3 भगवान के स्वरूप और 3 भगवान के काम और 3 भगवान के फायदे नाम लेने से सदचिद आनंद 3, उत्पत्ति स्थिति प्रलय 3 और दैविक दैहिक भौतिक ताप 3। ये 3 और 3 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये सब जानते हैं कि 9 का अक्षर पूर्ण है अपने में। 9 का अक्षर परिपूर्ण है, इससे बड़ा कोई अक्षर नहीं है, अंक नहीं है, अंक। बोले 10 क्या है? बोले 1 और 0 ने संबंध कर लिया तो वो 9 के ऊपर जाकर के बैठ गए। तो ठाकुर जी हमारे 9 के अक्षर है पूर्ण। तो देखिए रामावतार लिया तो 9वीं को लिया, और कृष्णावतार लिया तो अष्टमी के रात्रि के 12 बजे उत्सव, 9वीं में मनानंद महोत्सव। तो भगवान पूर्ण है, ईश्वर पूर्ण है और जीव अपूर्ण है। तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 तक जाएगा। और जीव क्या है? हम लोग कौन है? बोले हम 8 का पहाड़े हैं, 8 की टेबल, 8 की टेबल बोल के देख लो। 8 एकम 8, 8 दूनी, 1 घट गया ना, 6 और 1 7 रह गए, 8 3 24, 4 और 2 6 आगे नीचे। तो ये जीव की गति तो घटती है। 8 का पहाड़ा है, लगता तो है 20 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए। अरे भैया, जितनी आयु लाए थे उसमें से इतना समय तुम्हारा निकल गया।
अपव्यय हो गया। भगवान का नाम है अव्यय। अव्यय का मतलब क्या है? बोले जितना खर्च करते हैं वहां उतना ही रहता है। भगवान के पास 100 रुपया है और 100 का सामान ले लेंगे तो 100 ही रहेगा, तो उनको अव्यय कहते हैं, जहां कोई खर्चा नहीं है। और हम लोग कौन है? बोले अपव्यय। व्यय करके चीज लाते हैं और रख देते हैं, खराब होकर के फेंक जाती है, अपव्यय तो है। तो जीविका जीवन अपव्यय, जीव के कर्म अपव्यय सारे। तो इसलिए अव्यय की सेवा में लग जाओ तो जीवन तुम्हारा भी अव्यय हो जाएगा, अभिवृद्धि होगी जीवन की। ईश्वर की वंदना करने के बाद ये कथा सूत जी कह रहे हैं। तो श्री सूत जी ने अपने गुरु जी की वंदना की कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूत हृदयम, जो प्राणी मात्र की आत्मा के अंदर रमण करने वाले। कौन? बोले श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ। जैसे जीव के 16 संस्कार हैं, एक भी संस्कार नहीं हुआ। पर भाई विद्वान लोग तो इस श्लोक में संस्कारवान बना देते हैं सबको। जब भागवत जी संस्कारवान बना देते हैं तो क्या सुखदेव जी के संस्कार नहीं हुए होंगे? 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे। जब 9 महीने जो बालक मां के गर्भ में रहता है तो उसकी नाभ से जो नाल निकलती है ना, नाल, तो वो इतनी बड़ी होती है। और जो 12 वर्ष रहेगा वो उसकी नाल कितनी बड़ी हो जाएगी? जरा जोड़ के देखो। गर्भ से निकले और वो नाल मां के गर्भ से आई, और जैसे चेतना तो थी, गर्भ में ज्ञान मिला था। 4 वर्ष की आयु अपने ज्ञान के बल से प्राप्त की, 16 वर्ष की आयु हो गई, और 16 वर्ष में बालक का जनेऊ हो जाता है। तो गर्भ से निकले और जैसे ही घर छोड़ के जाने लगे, वो नाभि की नाल जो थी मां के गर्भ से निकली, वो लिपट के अपने आप कंधे पे आ गई। तो यज्ञोपवीत संस्कार तो पहले ही हो गया। और ये तो ममता है। 12 वर्ष में बेटा हुआ, घर छोड़ के जा रहा था। व्यास जी को बड़ी वेदना हुई कि एक ही बेटा और वो भी घर छोड़ के जा रहा है। तो रोते हुए जा रहे हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। देखो पुत्र का मोह कैसा होता है। भगवान व्यास 17वें अवतार हैं भगवान के। 24 अवतारों में 17वां व्यास जी का अवतार है। और वो व्यास भगवान पुत्र के मोह में रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? बोले भाई बेटे का मोह ऐसा ही होता है। लोगों को कहने को जगह मिल जाएगी, जब व्यास जी बेटे के मोह में रोए, हम रोते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो सूत जी ने तो इतना ही कहा था। जब व्यास जी जा रहे थे, बेटा बेटा कहते, तो उन्होंने अपनी आत्मा का अधिष्ठान वृक्षों में कराया। और वृक्षों में अधिष्ठान जब करा दिया तो व्यास जी ने कहा अरे बेटा। तो वृक्षों से आवाज आई, हाँ बेटा। व्यास जी जान गए ये कौन है। तो वृक्षों में अपनी आत्मा का अधिष्ठान करा करके कहा, पिताजी अगर मैं आपकी ममता में फंस गया तो एक दिन मुझे भी ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे आप बेटे के मुंह में रो रहे हैं। तो ऐसे
मुनियों के हृदय में रमण करने वाले मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ये कथा कहां कर रहे हैं सूत जी? बोले नैमिषारण्य में। और ये एक बात और है कि जितनी भी कथाओं का उद्गम स्थान है, सबका उद्गम स्थान नैमिषारण्य है। कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सूत जी अपने 88,000 ऋषियों के साथ में विराजमान हैं। और वो कैसे हैं सुनने वाले? बोले महामतिम, महान बुद्धि वाले हैं। तो भाई महान बुद्धि वाले तो कथा में कभी आते नहीं, ना सुनते हैं। क्यों? उनके अंदर तो ये भाव रहता है, बोले क्या उम्र है, मैं क्या कथा सुनूंगा, मैंने तो बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। पर नहीं, ये ऋषि है, संत हैं, ये महान बुद्धि वाले होते हुए भी कथा सुनना चाहते हैं। कथामृत रसास्वाद, रस का, कथा के रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो शौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रणाम किया। और गुरु की वंदना तो करनी ही चाहिए, क्यों? जो गुरु हमको सतमार्ग में लगाता है, भगवत प्राप्ति कराता है नाम के द्वारा, नाम रूप लीला और धाम, ये है गुरु का काम। इनसे अपने शिष्यों को अवगत कराए, इनसे पहचान कराए, भगवान के नाम से पहचान कराए, भगवान की लीलाओं को सुनाए, भगवान के रूप के बारे में बताए और भगवान के धाम के बारे में बतलाए। नाम रूप लीला धाम बताना गुरु का काम, और उस पर चलना बोले शिष्य का काम। जो गुरु कहते हैं उस बात पे चलो, गुरु तो बना लेंगे। और गुरुजी ने कहा 5 माला रोजाना करना, बोले वो नहीं होती। बोले गुरुजी समय नहीं मिलता है। तो कष्ट कहां से मिटेंगे? हम तो कहते थे गुरुजी हम नहीं जानते, आपको हमारा कष्ट दूर करना है, आपको बेटे की बुद्धि शुद्ध करनी है, आपको धंधा चलाना है, आपको घर के कलेश शांत करने हैं। तो गुरुजी पे ऐसा कोई पाउडर नहीं है जो घर में छिड़के हमें। अगर इन बातों से, दुखों से दूर होना चाहते हो तो नाम जपो। अगर 5 माला गुरुजी ने बताई है तो माला बढ़ा दो, बढ़ा करके करो। जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर रोकने के लिए एक छोटी सी गोली देते हैं, बोले इससे कंट्रोल में रहेगा। और जब हाई हो जाता है तो 100 mg की दी जाती है, मात्रा बढ़ा देते हैं। तो अगर कष्ट हो तो भजन की मात्रा बढ़ा दो। भजन की मात्रा तो बढ़ाते नहीं है, और जो 5 माला बताई वो भी नहीं करते हैं, तो फिर कष्टों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम किए कि बंदाओ गुरु पद पदम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
अनुरागा पदम परागा। बंदो गुरुपद पदम परागा। गोस्वामी जी भी जब ये प्रारंभ करते हैं ना रामचरितमानस, तो सबसे पहली चौपाई है सोरठा के बाद की। पहले सोरठा है, उसके बाद सबसे पहली चौपाई है बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सीधा सीधा अर्थ है कि मैं गुरु जी के चरणों की पद पराग की वंदना करता हूं। क्यों करते हो, मिलेगा क्या? बोले 4 चीज मिलेंगी। सुरुचि, अच्छी इच्छा होगी, अच्छी कामनाएं होंगी। पहला फायदा गुरु की वंदना करने पर। दूसरा बोले सुवास, स्थान अच्छा मिलेगा, सुगंधी होगी तुम्हारे जीवन की, बांस नहीं आएगी, ऐसा मान लो ध्वनि अर्थ से। तीसरा फायदा बोले सरसता, सुरुचि सुवास सरस। गुरु के चरणों में निष्ठा रखने पर जीवन में सरलता आएगी। मिठास आएगी। और तो और चौथी का बात क्या है? सुरुचि सुवास सरस बोले अनुरागा। अनुराग तो छोटा होता है, बोले अनुरागा, ठाकुर जी के चरणों में, गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। गोस्वामी जी ने लिखा ना गीतावली में, बोले हेतु रहित अनुराग रात दिन अनुदिन बढ़े सदाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। ठाकुर जी ने पूछा क्या चाहते हो गोस्वामी जी से, तुलसी क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं महाराज, हेतु रहित अनुराग। हेतु रहित का मतलब क्या है? बोले आपसे कुछ नहीं चाहूं मैं, नाइदर हेल्थ नॉर वेल्थ। इसको कहते हैं हेतु रहित। अनुराग रात दिन अनुदिन बढ़े सदाई, जैसे ब्याज रात दिन चलती है, ऐसे ही मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। जो ब्याज का काम करता है ना, वो सोचता है बोले आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, बड़ी प्रसन्नता होती है उसको। बोले कुछ दिन निकले, देखो मेरा तो ढोड़ा हो गया, दूना हो गया। तो ऐसे ही ठाकुर के चरणों में रात दिन अनुराग बढ़ाओ कि हेतु रहित अनुराग रात दिन अनुदिन बढ़ही सदाही। आपके चरणों का अनुराग सदा बढ़ता रहे, यह बिनती रघुवीर गोसाई। हे रघुवीर, और फिर गोसाई और कह दिया। गोसाई का मतलब क्या है? बोले आप इन इंद्रियों के स्वामी हो, गो माने इंद्री के हैं, तो मेरी इंद्रियां इधर उधर ना चली जाए संसार में, इतनी कृपा करना इंद्रियों पे आप में ही लगी रहे। तो बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। ये गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछा ऋषियों से क्या चाहते हो? कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम।
शिष्यों ने प्रणाम किया, गुरु जी जान गए कोई ना कोई कामना से आए हैं, वैसे कौन आता है फल? क्या चाहते हो? बोले अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। और क्या चाहते हो? बोले करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश आ जाए हृदय में, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। और क्या चाहते हो? क्यों ये सुनना चाहते हो? बोले कथा का सार सुनाना। ये चारों तरफ की कथा लेके मत बैठ जाना, आप कथा, बाप कथा, लोक कथा, ये कथा नहीं सुननी हमको। हमको तो कथा केवल ठाकुर जी की सुननी है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, बोले को कथा मतिगनी, जो आपकी कथाओं के माध्यम से संसार की कथा सुनाते हैं वो कथा नहीं, वो कुकथा है। तो महाराज कुकथा सुनने की हमारी इच्छा नहीं है, तो सूताख्या ही कथा सारम, हमको कथा का सार सुनाइए। बोले कैसा होना चाहिए ये भी सुन लो। बोले मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को अच्छी लगे। अब तुम्हारे कानों को कौन सी कथा अच्छी लगती है, वक्ता को क्या मालूम? कि भजन सुनना चाहते हो, ज्ञान सुनना चाहते हो, कि चुटकुले सुनना चाहते हो? बोले केवल कथा का सार सुनाइए। ठीक है। और कुछ चाहते हो? बोले हाँ बहुत लंबी लिस्ट है। बोले भक्ति ज्ञान विरागाणाम विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। ये सब क्यों मांग रहे? बोले ऋषि हैं, संत हैं, हम लोग तो नहीं मांग सकते। हमको तो माया भी दो और मोह भी दो, वैष्णवता भले ही मत दो, क्रियाएं हमारी कैसी भी हो पर माया तो दे ही दो। और ऋषि क्या मांग रहे हैं? बोले माया मोह निरासश्च, माया से और मोह से हमको निराशा हो जाए, आशा नहीं रहे। अब देखो कितना अंतर है हमारे कथा सुनने में और ऋषियों की कथा सुनने में। हम आशा करते हैं बढ़िया चेला आ जाए, कोई ज्यादा से पैसा दे जाए, अच्छे गुरु मिल जाए, कोई अच्छा सा नंबर बता दें तो माया खूब आ जाए। तो कथा का तो एकदम रूपांतर ही हो गया। और इनकी निराशा क्यों चाहते हो माया मोह की? बोले इसलिए कि जब तक माया और मोह लगे रहेंगे तब तक जीवन में वैष्णवता नहीं आई। जीवन में वैष्णवता को लाना है तो माया को छोड़ना पड़ेगा और मोह को छोड़ना पड़ेगा। चलो छोड़ो मत ही ना, धन संपत्ति बेटा पोता सब है, पर इनसे निराशा रहे, हमें गले लगा लो। बोले हाँ गए, बोले ठीक है, उनके पीछे रोना ना पड़े, याद नहीं आए उनके, ऐसी निराशा हो जाए। हमको परिवार वालों से आशा नहीं हुई। तो पूछा ऋषियों क्यों चाहते हो तुम? बोले कलयुग आ रहा है कि एह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं पराय। महाराज ये कलयुग आ रहा है। बोले तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? बोले हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, पर जो आने वाली जो पीढ़ी है ना हमारी पीछे की, उसकी चिंता हो रही है हमको। ये बड़े बड़े संभ्रांत परिवार के लोग, कुलीन परिवार के बच्चे कुमार्ग पर जा रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? हम तो देखते हैं बड़े बूढ़े घर में कथा कराते हैं, बच्चे नहीं बैठते हैं। बोले ये दादी बाबा का, ताऊ चाचा का काम है, इनका पता नहीं माथा कैसा पैसा खराब कर रहे हैं, हमारा इनमें नो इंटरेस्ट। उनको मजा नहीं आता है, बोले उनको आनंद आने लग जाए इसलिए काम करा रहे हैं। कैसे भी ये लोग लगे, ये जीव असुरता की ओर जा रहा है, और असुरता की ओर जाने पर क्या हो रहा है? बोले क्लेशा क्रांतस्य, आक्रांत हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, क्लेश और क्रोध। तो इससे इस जीव को छुटकारा कैसे मिले?
इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ऐसी कथा सुनाओ। कलयुग तो है, सभी के लिए कलयुग है। बोले कैसे मालूम पड़े हमारे यहां कलयुग है? बोले कलयुग के दो ही लक्षण हैं। कौन कौन से? बोले क्रोध और विरोध, बात बात पे गुस्सा आना और ये सामने वाले की बात को काटना, यही कलयुग का लक्षण है। तो ऋषियों ने कहा महाराज कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, ऐसा कोई साधन बता दो। फिर दृष्टांत भी दिया, बोले चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हम जानते हैं गुरुदेव आप सब कुछ दे सकते हो, कल्प वृक्ष दे दोगे तो उसके लिए संसार के सुख मिल जाएंगे, स्वर्ग के सुख मिल जाएंगे, वैकुंठ भेज दोगे, परंतु कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। कृष्ण की प्राप्ति कितना भजन करें हो जाए, कितने रुपया दान कर लें, कितना तप कर लें, जो कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, इसका कोई मीटर है कि इतना भजन करें, इतना रुपया दान करें, इतना तप करें कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए? तो ऋषियों को सूत जी ने सुना, हर्ष हुआ, चलो इतना तो इनमें सद्भाव है कि ठाकुर की तरफ लगना चाहती है। तो जो लगना चाहता है उसको भगवान लगाते हैं। तो कहा हे ऋषिश्वरो, तुम्हारी प्रीति ऐसी है तो सारे सिद्धांतों का निचोड़, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, और फिर संसार भय नाशनम, संसार के भय से दूर करने वाली तुमको कथा सुनाता हूं। जो जो तुमने प्रश्न किए सब तुम्हारे समाधान होंगे। मन की शुद्धि के लिए अगर कुछ है तो वो श्रीमद् भागवत है। कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, ये श्रीमद् भागवत जो है ना, वो कलयुग में सुखदेव जी रूपी तोते ने कहा है, कीरेण भाषित। और फिर देखो, एतस्माद् परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते, इससे बड़ा कोई मन की शुद्धि का दूसरा कारण नहीं हो सकता। तो फिर कहा कि एक बार की बात थी कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे गंगा किनारे। देवता अमृत का कलश लेकर के आए। तो पहली बात तो ये, क्या स्वर्ग में कथा नहीं है जो पृथ्वी पर देवता कलश लेकर के आए? इसका मतलब कथा नहीं है वहां, और वो भी खाली हाथ नहीं आते, तो इसलिए अमृत का कलश ले आए। कथा में आए, आकर के चुपचाप बैठ जाए, शोर नहीं करे। शोर करने से अच्छा तो कथा में सो जाए ना, तो भी ठीक है। कथा में जो आके सो जाता है उससे ध्यान नहीं बढ़ता है, पर शोर जो करता है ना, वो ध्यान बटा देता है, चित्त की वृत्ति को डुला देता है। तो अमृत का कलश लेकर के देवता आए। देवता आकर के चुपचाप नहीं बैठे, उनको अपने देवत्व का अहंकार था। तो आकर के उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और कहा, महाराज सुनो, कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव, ये अमृत का कलश ले लो, कथा हमको सुना दो। राजा तो मरने के डर से कथा सुनना चाहता है। इसको अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और कथा हमको सुना दो। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा कि एवं विनिमय जातो सुधाराज्ञाम प्रपीयताम। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने समझा दिया, अरे देवता,
कि क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांजहास। अरे देवताओं, जैसे कांच का टुकड़ा हीरे की मणि की बराबरी नहीं कर सकता, वैसे ही ये तुम्हारा अमृत का कलश भागवत के बराबर नहीं है। बोले वाह महाराज, ये तो अमर करने वाला है। तो तुम अमृत को श्रेष्ठ समझते हो? तो ठहरो, उपाय करते हैं। क्या किया सुखदेव जी ने? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू बनाई और उस तराजू के एक पल्ले में भागवत जी को रखा और एक पल्ले में अमृत का कलश रखा। स्वर्ग के सुख रखे। देखना देवताओं, देखते देखते जैसे ही तोला गया तो देवता तो आश्चर्यचकित रह गए। बोले क्या हुआ? बोले लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। जिस पल्ले में स्वर्ग के सुख और अमृत का कलश था वो तो आकाश को चला गया और भागवत जी वाला पल्ला धरती को छू गया। कि भारी हो सो भुवि रहो हल्को गयो आकाश। जो हल्का था वो आकाश में चला गया और जो भारी है वो धरती को छू गया। इसका मतलब क्या है? जो हल्के लोग होते हैं ना वो उछल के चलते हैं और जो भारी भरकम होते हैं ना वो धरती पे जम के चलते हैं। इन कथाओं से बड़ा ज्ञान मिलता है। वो कहते हैं ना कि जो जब तक खिचड़ी पकती नहीं है तब तक ही खदमत करती है और जब पक जाती है ना तो वो खदमत करना बंद कर देती है। तो जिनको अल्प ज्ञान है, थोड़ा पढ़े हैं और फिर अपने को वृथा पंडित माने ना, जगह जहां बैठ जाते ज्ञान देना शुरू कर देते, तो समझ लो अभी परिपक्वता नहीं है। तो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। सारे ऋषि लोग विस्मित हो गए। चैप्टर क्लोज हो गया। पर एक बात बताओ कि सुखदेव जी ने अमृत क्यों नहीं पीने दिया राजा को? इस बात पे ध्यान देना जरा। अरे अमृत पिला देते, राजा अमर हो जाता, कथा का भी झंझट छूट जाता है। बोले चलो समय भी बर्बाद नहीं होगा, राजा अपने काम करेगा, मैं अपनी तपस्या में लगूंगा। पर ऐसा किया क्यों सुखदेव जी ने? बोले इसलिए किया कि अमृत को पीने से अमर हो जाएगा राजा। अमृत अमरता ही प्रदान करेगा। चलो ठीक है, पर अमृत के साथ शरीर तो अमर हो जाएगा, पर शरीर में रहने वाली वासनाएं भी अमर हो जाएंगी। शरीर में जो वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भी अमर हो जाएंगे। फिर कैसे काम चलेगा? शंकर जी ने तो काम को जलाया है, तो शंकर जी का सिद्धांत कट जाता है। जो भजन करते उनने मोह को छोड़ा है, तो वो सिद्धांत कट जाता है। तो वो चाहते हैं राजा भगवत भक्त बने, राजा का कल्याण हो, वैकुंठ जाए। अमृत के चक्कर में नहीं डाला। बोले अमृत पिला देते तो अंदर जितनी बुराइयां थी ना वो भी अमर हो जाती, फिर किसी की बुराई मरती नहीं। इसीलिए नहीं पीने दिया। फिर पूछा भागवत की परंपरा क्या है? परंपरा के बारे में बताया कि ये जो भागवत मैं तुमको सुना रहा हूं महात्मा, ये कथा मैंने अपने गुरुजी से सुनी, सुखदेव जी से। बोले उनको कैसे मिली? उनके पिताजी वेदव्यास भगवान से। वेदव्यास भगवान को भागवत कहां से मिली? बोले नारद जी से। ठहरो ठहरो महाराज। बोले क्यों, क्या बात है? बोले नारद जी तो एक क्षण भी कहीं नहीं रुक सकते, फिर उनको भागवत सुनने का समय कहां से मिल गया? एक शंका हो गई मन में
और जब शंका हुई, पूछा कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारद अस्थिरस्य च विदिश्रवे कुत्र प्रीति संयोग कुत्र तैसा। नारद जी को ऐसा संयोग कहां से प्राप्त हो, ये हम जानना चाहते हैं। बोले नारद जी का शौक है तीर्थों में जाना, कथा सुनना, अपने अपने शौक होते हैं आदमी के। तो नारद जी जहां कथा होती थी वहां जाते थे, कहीं भी कथा हो। कि सकल करही रघुपति गुण गाना, सकल करही रघुपति गुण गाना, सकल करही रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना। आशा बसन व्यसन यह नहीं, आशा वसन व्यसन यह नहीं। ये आशा बसन व्यसन यह नहीं। आशा वसन व्यसन यह नहीं। रघुपति चरित होए ता सुनहि, रघुपति चरित होए ताह सुनहि। ये रघुपति चरित होई ता सुनहि। रघुपति चरित होए ताह सुनहि। आशा भसन व्यसन यति नहीं। आशा वसन व्यसन यह नहीं। एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल बर बीना। एक बार कर तल पर बीना। एक बार कर तल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जिनकी आशा कथा, जिनकी आशा कथा, जिनका व्यसन कथा और जिनका बसन कथा, जिनका कथा वस्त्र है, जिनकी कथा आशा है और जिनका कथा व्यसन है, जहां भी कथा होगी वो छोड़ेंगे नहीं। आशा बसन व्यसन यह नहीं। रघुपति चरित होए तहां सुनहि, कहीं भी हो वो परवाह नहीं करते। हमारे बैठने के लिए गद्दा है कि सोफा है, कुर्सी है। जिनको ये शौक होते हैं ना वो किनारे से जाके बैठ जाते हैं, किसी से बोलते नहीं है, चुपचाप निकल जाते हैं कथा सुन करके। और हमारे श्री नारद जी बीणा लेकर के गाते हुए बद्रिकाश्रम गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हरिगुण गान में प्रवीण नारद जी महाराज चतुर बद्रिकाश्रम पहुंचे, दर्शन करके निकल रहे थे। नीचे कथा हो रही थी। कथा कौन कह रहा था? आपने देखा होगा बद्रिकाश्रम में जब दर्शन करके आते हैं तो बाईं ओर सनकादिक शिला है। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार।
ये हर समय कथा करते हैं। एक भाई कथा करता है, 3 सुनते हैं, फिर एक थक जाता है, फिर दूसरा कथा करता है, 3 सुनते हैं। अहिर्निश कथा होती है। और नारद जी को कथा का शौक है। कथा हो रही थी, नारद जी गए, आज कथा में नहीं बैठे, देखा ही नहीं कथा की ओर, चल दिए। अब सनत कुमार जो कथा कह रहे थे, बोले नारद कथा में बैठने वाले, आज कथा की ओर देखा नहीं इन्होंने, कारण क्या है? तो सनत कुमारों ने पूछ लिया कि कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चित्ता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्रह्मन, आप उदास क्यों हैं? कौन सी चिंता से आतुर हैं? आपको कौन सी चिंता है? आप जा कहां रहे हैं? आपका आगमन कहां से हो रहा है? नारद जी रुके, बताओ ना। बोले क्या बताओ, मेरे मन को शांति नहीं है, चित्त बड़ा अशांत हो रहा है। फिर भी बता दो तो कारण क्या है? बोले कुछ मत पूछो सनत कुमारो, अहम तू पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी की यात्रा में गया। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसमें दुखी होने की बात क्या है? बोले वहां कुछ खो गया, पैसे निकल गए, सामान उठ गया, इतने दुखी क्यों हो? बोले दुख की बात नहीं है, सारे तीर्थों के नाम लिए, पुष्करम चौ, प्रयागम चौ, काशी, गोदावरी, यहाँ। फिर क्या हुआ? बोले शॉर्ट में सुना देता हूं तुमको। सारे तीर्थों में गया पर मेरे मन को संतोष नहीं मिला। बोले क्यों? क्या चाहते थे तुम तीर्थों में? बोले सत्यम नास्ति तपशौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषिण। मैं तीर्थों में गया, सत्यम नास्ति, तप नास्ति, शौचम नास्ति। नास्ति का मतलब है न अस्ति। ना तीर्थों में मैंने तपस्या देखी, ना तीर्थों में मैंने पवित्रता देखी, ना दया ना दान। तो बोले पेट भरने वाले, झूठ बोलने वाले लोग देखे। अरे नारद बाबा क्या देखा? सनत कुमारों ने कहा, बोले हम तो ऊपर रहते हैं पहाड़ पे, हमको क्या मालूम नीचे क्या हो रहा है। यहाँ तो आदमी कपकपाता हुआ आता है, जो बनता है मंदिर में पटकता है, सीधा भाग जाता है, एक रात भी नहीं रुक पाता। बोले महाराज गृहस्थियों की नहीं कहना, मैं तो उनकी कहने चाहता हूं जो रात दिन भजन करते हैं, कामना करते हैं, पर काय की, ये भगवान की या संसार की पता नहीं। मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। बोले नाम नहीं लूंगा तीर्थ का। क्या हुआ? बोले एक तीर्थ में गया, बहुत बढ़िया आश्रम, इटली ग्रेनाइट का बना हुआ, एयर कंडीशन, सारी लग्जरी की सुविधा। फिर क्या हुआ? बोले मैंने पूछा भैया ये क्या है? थोड़ी देर में पूछने के साथ 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, लंबी लंबी, और उनमें से महाराज पीत वस्त्रधारी, भगवा वस्त्रधारी संत महात्मा निकले, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कमंडल, कमांडो साथ में। इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, ये सब कौन है? बोले इन्हीं का तो ये आश्रम है। बोले इनका नाम? बोले त्यागी जी महाराज है। नारद जी बोले यहां से चलो, अपना काम नहीं बनेगा। फिर एक आश्रम में गए, वहां क्या देखा? बोले वहां गए तो बहुत जोर से शोर हो रहा था, हल्ला हो रहा था। मैंने भाई ये अंदर हल्ला कौन कर रहा है? बोले मौनी बाबा रहते हैं अंदर। नारद जी बोले यहां से भी चलो। फिर एक आश्रम में गए, देखा मैदान में बच्चे खेल रहे थे। कहीं कोई 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं।
मैंने पूछा भैया ये आश्रम और ये बच्चे किसके हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के हैं। तो नापस्यम कुत्रचित् शर्मा मना संतोष कारकम, तो मन को संतोष नहीं हुआ। और तो और मैं सारे तीर्थ करके वृंदावन गया, वहां भी गया तो कि स्त्री को देखा, आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य था? बोले सारे वार्तालाप हुए। मैंने पूछा देवी कौन हो? उन्होंने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे बुढ़े हुए हैं। कथा तो सुनी हुई है, पर एक बात ध्यान रखना, जो भक्ति ठाकुर जी से मिलाती है, जो भक्ति हमको ठाकुर जी से मिलाती है, वो भक्ति रो रही है वृंदावन। क्यों? बोले बेटों के मोह में। संसार रुलाने वाला है, हंसाने वाला नहीं है। चाहे संसार के चक्कर में भक्ति पड़ जाए, ऋषि मुनि पड़ जाए, तो संसारी पड़ जाए। तो 3 भागवत की विशेषताएं बतलाई। पहली विशेषता भागवत को तोल के बताया। दूसरी विशेषता ज्ञान वैराग्य के लिए युवावस्था भागवत से ही मिली। और तीसरी विशेषता बोले धुंधकारी जैसा पापी। सूत जी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कैसा भी पापी हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप में लगा। क्रोधी हो, दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, चोरी करता हो, वो भी भागवत सुन लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार करने के बाद में भागवत की विधि बतलाई। और इससे बढ़िया विधि क्या होगी? भगवान का धाम, तीर्थ, गोदावरी के किनारे बैठ करके भागवत सुनने को मिल रही है। ये भागवत की विशेषताएं आपने सुनी। अब विद्वान मानवा पाठ करेंगे, 12 बजने वाले हैं। आने वाली कथाओं को 3:30 से 6 बजे तक सुनेंगे। बालकृष्ण प्रभु के राजभोग के दर्शन करने वाले हैं, सभी दर्शन करेंगे। आइए विद्वान मानवा अपने अपने स्थान पर पधारें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा